हम आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। तो सबसे पहले यहाँ ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दो अपोजिट चार्ज, ठीक है, जिनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका Q माइनस चार्ज है और ये आपका Q प्लस चार्ज है। इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, सेपरेशन का मिड पॉइंट ये ले लीजिए, मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये सेपरेशन 12 ले लीजिए। तो ये आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्यू मैग्नीट्यूड, दोनों का क्यू ही मैग्नीट्यूड है, सेम है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये पॉइंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ये पॉइंट चार्ज होता है, ये भी पॉइंट चार्ज, और इक्वल है और अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही छोटा होता है, 12। ये 12 सेपरेशन है, 12 सेपरेशन। तो ये जो है आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया। अब कहने का मतलब है कि इसमें हम पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण, ठीक है, इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये होगा कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, मतलब उसके एक्सिस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज्ञात करना है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। चलिए डाइपोल को यहां लिख दीजिए, ड्यू टू डाइपोल। तो देखिए क्या करते हैं कि जो भी हम दूरी मापेंगे इसके सेंटर से लेते हैं,
तो ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ आर है, ठीक है, एक कोई पॉइंट इसके एक्सिस पे, क्योंकि एक्सियल फाइंड करना है, तो एक्सिस पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया, तो कहने का मतलब है कि इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा, लेकिन ये फिजिकल टच में नहीं है। अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है ये दोनों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब कि E माइनस क्यू रख दिया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो E माइनस क्यू छोटा होगा E प्लस क्यू से, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। अगर यहाँ से ये दूरी लेते हैं तो प्लस क्यू से ये नज़दीक में है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, चूंकि यहाँ से ये काउंट करेंगे, यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा है इसलिए ये कम होगी। तो ये मैंने लिख दिया। अब चलिए, ये 2L है, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, 2L है। ट्वेल्व है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस आपका L हो गया यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, L हो गया यहाँ तक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये प्लस से माइनस की ओर जाता है। कैसे जाता है, ये माइनस से प्लस की ओर जाता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, इधर हो गया, ठीक है। अब एक बात और ये गौरतलब है कि मान लीजिए कि ये सेंटर से इसकी दूरी को हम मापते हैं। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक का सेपरेशन क्या होगा, ये यहाँ तक का सेपरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये सेपरेशन को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने आर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आर ले लिया, ठीक है, आर ले लिया, और ये एल के टर्म में है, तो एल की जगह एक ए कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मान लीजिए ए, तो ये भी क्या हो गया, ए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का सेपरेशन आर है और ये ए है, तो यहाँ से यहाँ का सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन हो जाएगा आर माइनस ए। देखिए यहाँ से यहाँ आर है और फिर यहाँ से यहाँ ए है, तो ये सेपरेशन जो बचा वो आर माइनस ए हुआ। उसी तरह से मान लीजिए कि इसको नीचे लिख देता हूं, ये सेपरेशन की बात किया जाए, ये सेपरेशन, तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, यहां से यहां का सेपरेशन आर है और ये ए है, तो ये मिड पॉइंट है ना, तो ए टू ए, तो ये आर प्लस ए इसको लिखा जा सकता है, आर प्लस
ए लिखा जा सकता है। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम बताए हैं। तो मान लीजिए कि ये माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है, पी है। पी, तो वहां के लिए क्या, जैसे फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो उसी तरह से ये माइनस क्यू चार्ज है तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो के क्यू, अब डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के कारण जो होगा वो के क्यू बाई, ये सेपरेशन है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब तब जब नेट की बात करेंगे हम, नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इसका ये वैल्यू आया, इसका ये वैल्यू आया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब नेट की बात करेंगे तो देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो इसमें से ये घटा देंगे Q माइनस ई क्यू। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने पे आ गया के क्यू आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये यहाँ माइनस होगा, ये हो गया के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगला स्टेप, अगर के क्यू कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा 1 माइनस आर ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जब इसमें अगले स्टेप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू। देखिए पावर वाला एक नियम ये भी है कि अगर पावर सेम हो, पावर दोनों का दो दो है, सेम हो, तो बेस में क्या होता है, उसका जो बेस होता है बेस का प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, ये भी बात है। तो यहाँ पर पावर सेम है तो बेस को क्या करेंगे, बेस का प्रोडक्ट कर देंगे। बेस का प्रोडक्ट कर देंगे तो बेस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू, आर प्लस क्यू। बेस का प्रोडक्ट कर दिया, जितना पावर था पावर को लिख दिया, ठीक है। अब एक बार इसको क्या लिखेंगे, यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब चलिए इसे आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाने में इसको लिखेंगे के क्यू, ये जो सारा चीज हम लिख रहे हैं, ये सारा चीज जो लिख रहे हैं वो ई एक्सियल इक्वल टू लिख रहे हैं। तो इसको आगे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, के क्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह कम है, तो जगह कम है तो यहाँ लिख दीजिए ई एक्सियल इक्वल टू, देखिए इसको तोड़ दीजिए। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर 2AR प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में,
और ये तोड़ेंगे, माइनस साइन है तो जो भी साइन है वो इंटरचेंज होता जाएगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2AR माइनस ए स्क्वायर बटा, इसको a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कट गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कट गया, तो हमें जो मिला वो मिला 2AR और 2AR 4AR बटा आर स्क्वायर। और एक चीज है कि के क्यू छूट गया है, यहाँ देखिए के क्यू है ना, यहाँ के क्यू छूट गया है, यहाँ के क्यू छूट गया है, ये आपका बराबर है एक्सियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस, इसके बराबर है। तो यहां भी जो है आप के क्यू दे दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2AR मिलके 4AR, ठीक है, बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर 2। अब देखिए इसमें आर जो होता है ये डिस्टेंस वो ए के अपेक्षा बहुत बहुत बड़ा होता है, इसलिए ए स्क्वायर भी, आर बहुत बहुत बड़ा है ए से, इसका मतलब ए बहुत बहुत छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर भी बहुत बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो इस स्थिति में जो आपका ए को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब 0 के बराबर, तो ऐसे लिखेंगे एक्सियल वाले फॉर्म में, तो के क्यू 4AR बाई ये आर स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आर के पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, आर के पावर जो हुआ वो 4 हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेंगे कि मान लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं 2KQ इंटू 2AR बाई आर टू द पावर 4, क्योंकि 2AR और 4AR हो गया, और के क्यू पहले से है आर टू द पावर 4, ठीक है। अब जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि ये डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, तो डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में हम लोग क्या जानते हैं, ये तो पहला चीज है कि ये वेक्टर है, तो देखिए कहने का मतलब है कि इसका चार्ज, डिस्टेंस और चार्ज का जो गुना होता है, गुणनफल होता है, वो डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि 2A और Q, यही ना होगा, तो 2A और Q को हम लोग P में बदल देंगे। देखिए ये 2A और Q यहाँ तक, ये आपके डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, तो 2K इसके जगह P लिख देंगे, P 2AQ, ये P हो गया डाइपोल मोमेंट, और फिर R बाई आर टू द पावर 4, ठीक है। अब थोड़ा सा R से R कटा देंगे, तो ये R के पावर किस में बदल जाएगा, ये 3 में बदल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इस पार्ट को हम मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए, तो यानी कि हमें जो ई एक्सियल मिला वो मिला 2KP
पी बाई आर टू द पावर क्यू, क्योंकि आर ऊपर है और R4 नीचे है तो कट गया, एक पावर ये आया। तो यही जो है ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट के कारण इसके एक्सिस के किसी भी बिंदु पे, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो ये होता है, ठीक है। उसके सेंटर से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, तो ये इसका सेंटर है, ये R सेपरेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे 2k वेक्टर p बाई RQ, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। यहाँ पर k का जो मान होगा वो k का मान क्या होगा, 1/4 पाई s एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर इसको अगला स्टेप में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 लिख दिए, k का मान दे दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डाइपोल मोमेंट p हो गया, अब आई ये हो गया RQ। ये भी फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इसके चलते इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो होता है ये आपका वेक्टर फॉर्म में होता है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। और ये जो हुआ वो मैग्नीट्यूड में हुआ, तो यहाँ आप चाहें तो एक्सियल दे सकते हैं, यहाँ भी चाहें तो एक्सियल लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इसको जो है हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। धन्यवाद।